चलिए वीडियो ऑफ करो, चलिए ऑडियो पे रहो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए भाई यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, ध्यान है सबको। उन्होंने जहाँ पे स्टार्ट किया था वो पूछा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय राज्य व्यवस्था का, ठीक है। हमने राज्य के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं ये हमने यहाँ बता दिया आपको कि निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, ये किसी राज्य के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका यानी कि संसद, और विधायिका का कार्य होता है, विधायिका विधि बनाने का काम करती है यानी कि कानून बनाने का काम करती है। विधायिका के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, कार्यपालिका का कार्य मैंने आपको बताया था। कार्यपालिका का कार्य होता है विधायिका के द्वारा बनाए गए नियमों का क्रियान्वयन करने का कार्य करती है। अंग होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका जैसे कि मंत्री, प्रशासनिक कार्यपालिका जैसे कि अधिकारी। न्यायपालिका जो है वो इन दोनों से अलग होती है, इसका कार्य होता है संविधान की रक्षा, ठीक है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा। भारत की न्यायपालिका एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। 1 नंबर का प्रश्न ये बनता है कि भारत की न्यायपालिका कैसी है, तो एकीकृत है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये मैंने को बता दिया था कि सबसे निचले स्तर पे होता है जिला न्यायालय, फिर होता है आपका उच्च न्यायालय, फिर होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का तात्पर्य क्या है। मैंने कहा था एक देश होता है, उस देश में जो शासन व्यवस्था होती है वह शासन व्यवस्था किसी नियम और कानून के माध्यम से चलता है। वो कानून, वो नियम जिस किताब में संग्रह करे हुए हैं, इकट्ठे करे हुए हैं, लिखे हुए हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जिसमें नियम और कानूनों का संग्रह हो और उस नियम और कानूनों के माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था सुचारू होती है, उसे संविधान कहते हैं। परिभाषा, एक लिखित दस्तावेज जो राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निश्चित करता है और सरकार के अंगों की शक्तियों एवं दायित्वों का सीमांकन करता है। यह राज्य एवं व्यक्ति के मध्य संबंधों का निर्धारण करता है, ठीक है। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी, अब आ रही है या बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बताइए। अब ठीक है सर आपकी, अब ठीक है, ठीक है, सर की तरह ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फिर कोई दिक्कत हुई, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार मैंने आपको बताए थे। प्रकार 2 प्रकार के होता है, लिखित संविधान होता है, अलिखित संविधान होता है, ठीक है। अलिखित संविधान जो है वो नियम और कानून के माध्यम से चलता है। अलिखित संविधान परंपरावादी या रूढ़िवादिता से संचालित है। लिखित संविधान के उदाहरण मैंने आपको बताया थे, भारत, अमेरिका, और अलिखित में ब्रिटेन। प्रश्न मैंने आपको बताया था, ये संसार का पहला लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो फिलाडेल्फिया का है। एशिया का पहला लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो वो जापान का है। और अगर संसार का बड़ा लिखित संविधान पूछ लिया जाए तो वो भारत का है। आज का टॉपिक आप लोग डालेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भाई कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, जरा बता दो एक बार कमेंट करके, कमेंट करके बता दो। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। चलो ठीक है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो आप ये बात जानते हो, जब भी किसी भी चीज का निर्माण होता है तो निर्माण करने से पहले उसकी मांग उठना शुरू हो जाती है ना। जैसे कानून अगर बने किसानों के लिए तो उसकी मांग होना शुरू हो गई। लोकपाल बिल जो आप जानते हो अन्ना हजारे जी ने लेकर आए थे, उसके लिए उन्होंने मांग करना शुरू कर दी थी। ऐसे ही संविधान का निर्माण जब होना था तो उसके निर्माण की कब, कैसे
मांग उठी, सबसे पहले किसने मांग की, कैसे मांग की, कब की, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो संविधान के निर्माण के लिए मांग की लोगों ने, और ये लोग कौन थे, ये लोग थे आपके स्वतंत्रता सेनानी। कौन लोग थे आपके, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानियों ने मांग उठाई किसकी, संविधान सभा की। ठीक है, किसकी मांग उठाई, संविधान सभा की मांग उठाई थी, किसने, लोगों ने। ठीक है, ये संविधान सभा की मांग किसने उठाई थी, संविधान सभा की मांग उठाई थी लोगों ने, और ये लोग कौन थे, ये लोग थे स्वतंत्रता सेनानी। सबसे पहले थोड़ा बोलिए। संविधान सभा की मांग उठाई, संविधान सभा की मांग उठाई थी। हाँ, लोगों ने उठाई थी। किन लोगों ने संविधान सभा की मांग उठाई थी, तो स्वतंत्रता सेनानी जो थे उस समय पे, हमारे देश को आजाद कराने के लगे हुए थे, स्वतंत्र कराने के लगे हुए थे, उन लोगों ने मांग उठाई कि भैया देखो एक संविधान सभा होनी चाहिए, तभी तो हम संविधान का निर्माण कर पाएंगे। कहते हैं ना, पहले एक मीटिंग बैठा लो, पहले 4-5 लोग इकट्ठे कर लो, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। तो संविधान सभा की मांग लोगों के द्वारा उठाई गई थी। ये लोग कौन थे, ये लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। अब डिमांड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की, हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी पे, क्या डालेंगे, डिमांड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मेरा पेन जहां चल रहा है दिख रहा है सबको, मेरा पेन दिख रहा है, जी सर, नो सर, हाँ नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कहाँ पेन दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है, हाँ? दिख रहा है। ओके रुक जाओ, डिमांड ऑफ देखो सबसे पहले मांग उठाई थी बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अधिकार में उठाई गई थी, किसकी इसकी मांग, संविधान सभा की। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछता है संविधान सभा की मांग सबसे पहले कहाँ उठी, तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। किसने उठाई थी, बाल गंगाधर, लिखता हुआ दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। जी सर, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। हाँ, तो अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1885 में, या फिर ये पूछा जाता है सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने उठाई, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज में संविधान सभा बनाने की मांग सबसे पहले उठाई गई। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने एक हरिजन पत्रिका के माध्यम से इस बात की मांग उठाई थी कि देखो भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1922 में महात्मा गांधी ने उठाया, अपनी कॉपियों में लिख लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, 1923 में संप्रू समिति का गठन हुआ। इस संप्रू समिति ने एक बिल पास करा था, एक बिल लेकर आए थे ये लोग, इस बिल का नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है, 1923 में संप्रू समिति ने का गठन हुआ। 1923 में ये एक बिल लेकर आए, इस बिल का नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। और इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी 1923 में संप्रू समिति ने मांग क्या उठाई कि भैया एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, 1925 में क्या हुआ, गांधी जी की अध्यक्षता में इस प्रारूप को प्रस्तुत किया गया। किस प्रारूप को प्रस्तुत किया गया था, बताइए, किस प्रारूप को प्रस्तुत किया गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के प्रारूप को प्रस्तुत किया गया था। समझ में आ रहा है, उससे पहले सर कभी भी नहीं दिया गया। नहीं इससे पहले नहीं, इससे पहले 1800 1800, जो सर 57 की जो क्रांति हुई थी, हाँ उसके हाँ, बाद से सर उसके बाद से क्या ये 1823 में ही हुआ है ये वाला बिल, उससे पहले नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, हुआ। सबसे पहले मांगी 1895 में उठी है, वही बाल गंगाधर तिलक के स्वराज में। ओके, ठीक है, ओके सर, और ओके सर, ये मैं कंटिन्यू। कोई नहीं, देखिए कॉमन इंडिया बिल, जहां ये मेरा येलो मार्कर चल रहा है, इस बिल में मांग करी गई संप्रू समिति के द्वारा कि भैया संविधान सभा होनी चाहिए। 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता में इस प्रारूप को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया सबको।
1928 में मोतीलाल नेहरू ने मांग की, ठीक है, किस चीज की? संविधान सभा की। 1934 में एमएन राय ने मांग की, किसकी? संविधान सभा की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं ने किसकी मांग की? अरे भैया, संविधान सभा की मांग की। समझ में आ गया आप लोगों को? मोतीलाल नेहरू वाली बात आप लोगों ने लिख ली क्या अपनी कॉपी में? मोतीलाल नेहरू वाली बात लिख ली? कहाँ गए? लिख ली। हाँ, अब देखिए एक बात मेरी बहुत बच्चे सर ध्यान से भावना में। सुनिएगा। मोतीलाल नेहरू वाली बात आप लोग देख रहे हैं, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। मोतीलाल नेहरू की मांग पता है क्या थी? देखो, कोई और बच्चा कुछ मत चलाओ। मोतीलाल नेहरू की मांग बता सकते हो क्या थी? कोई बता सकता है? क्यों भाई, कोई बता सकता है मोतीलाल नेहरू की मांग क्या थी? अरे 8 लोग पढ़ रहे हैं भाई, जरा कोई बताए तो मुझे, मोतीलाल नेहरू की मांग क्या थी? बताइए। मोतीलाल नेहरू की क्या मांग थी? रानी बताओ, आकांक्षा। सर यही मांग होगी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। नहीं, मांग तो यही थी, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने पता है क्या कहा था? मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि डोमिनियन स्टेट की बात कही थी उन्होंने। डोमिनियन स्टेट जानते हो क्या होता है? नो सर। हाँ, मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भैया देखो ऐसा है, डोमिनियन स्टेट होना चाहिए। कौन सा स्टेट होना चाहिए? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट कौन कौन जानता है मुझे बताओ? ठीक है, डोमिनियन स्टेट होना चाहिए। डोमिनियन स्टेट के बारे में आप लोग जानते हैं क्या है ये डोमिनियन स्टेट? बताइए। नहीं सर, नहीं जानते हैं। अच्छा, तो देखिए भाई, डोमिनियन स्टेट में कहा गया कि हमें स्वतंत्र करो। मोतीलाल नेहरू ने कहा हमारे भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दो। इसका मतलब होता है कि हमें स्वतंत्र करो, लेकिन हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं होंगे, हम अंग्रेजों की छत्र छाया में रहेंगे, है ना। हमें स्वतंत्र तो करो, लेकिन हम अपना सारा काम काज, हमारे जो भी सरकारी विभाग हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब किस में चलेंगी? अंग्रेजों की छत्र छाया में ही चलेंगी। हम अंग्रेजों की छत्र छाया में काम करेंगे। इस बात का विरोध किसने किया? उस समय के जितने भी नवयुवक नेता थे, है ना, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू भी थे, युवा नेता जितने भी थे, उन्होंने विरोध करा कि मोतीलाल ये तुम कैसी बात कर रहे हो भाई। एक तो तुम कह रहे हो हमें स्वतंत्रता दे दो, हम संविधान सभा की मांग करते हैं, ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि यार हम अंग्रेजों की छत्रछाया में काम कर लेंगे। तो फिर ये स्वतंत्रता कहाँ हुई? ये पूर्ण स्वराज की बात कहाँ हुई? ठीक है, तो इसका विरोध हुआ था काफी। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने मांग की संविधान सभा की, 1934 में एमएन राय ने, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और 1937 में प्रांतीय सभाओं ने मांग की थी। ठीक है, 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। अब इन्होंने क्या घोषणा की थी 1938 में? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करी थी। क्या घोषणा करी थी? कोई बताएगा? बताइए। क्वेश्चन रिपीट करना सर। 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक घोषणा करी है। क्या घोषणा करी है? उनको डोमिनेंट स्टेट नहीं चाहिए, ये घोषणा की होगी। हाँ, देखिए उन्होंने क्या घोषणा करी, बहुत बढ़िया रानी। जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करी कि देखो भाई, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा
और हमारी संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगी। इस बात की घोषणा 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब 1940 में इस बात को स्वीकार कर लिया किसने? ब्रिटिश सरकार ने। जवाहरलाल नेहरू की इस बात को किसने स्वीकार कर लिया? 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है 1940 में स्वीकार, और किसने स्वीकार करा? ब्रिटिश सरकार ने। आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी, अगस्त प्रस्ताव के बारे में सुना था? अगस्त प्रस्ताव सुना है किसी ने? अगस्त प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव नहीं, अगस्त, अगस्त उद्देश्य नहीं, अगस्त प्रस्ताव। हाँ, ये सर, ये आपके मुंह से सुनना है सर। अच्छा, उद्देश्य सुना है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए। ये जो 1940 में अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार की है ना कांग्रेस की बात, जवाहरलाल नेहरू की बात, इस 1940 के प्रस्ताव को ही अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है? अच्छा सर। तो यहाँ जहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों की कॉपी में आपने लिखा होगा 1940 में स्वीकार किया ब्रिटिश सरकार ने, वहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, इसे ही अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है भैया, थोड़ा इसे ही अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ओके सर। पीछे से शोर आ रहा है भैया, अपना शोर कंट्रोल करो। क्यों बोल रहा है? देखिए, मार्च 1942 में क्या हुआ? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के सामने संविधान सभा के गठन की बात करी गई थी। ठीक है? मार्च 1942, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के सामने संविधान सभा के गठन की बात की गई। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा हम लोग कब से चालू हो गए हैं? हम लोगों ने 1895 से मांग करना शुरू कर दी थी कि भैया एक संविधान सभा होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए, और तब से हम लोग 1942 तक आ गए, अभी तक संविधान सभा बनी नहीं है, मांग ही चल रही है। सब लोग अपने अपने स्तर से मांग कर रहे हैं। क्रिप्स मिशन के बारे में आपने सुना होगा, क्रिप्स मिशन में भी संविधान सभा के गठन की बात करी गई थी। उसके बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये बात सबको पता है। तो 1942, अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में भी यही कहा गया कि हमारी संविधान सभा होनी चाहिए, हमारी संविधान सभा होनी चाहिए, और अंग्रेज इस बात को मान नहीं रहे थे, और इसलिए क्या करा गया? इनसे ये कहा गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। ठीक है? मुद्दा यही था भारत छोड़ो आंदोलन में भी कि भैया हमारा संविधान सभा होगा, हम स्वतंत्र होंगे, हमारा स्वराज होगा, हम किसी के अधीन काम नहीं करेंगे, नहीं हमारा कोई नागरिक किसी के अधीन होगा। बात समझ में आई यहां तक? अरे आई ना आई? ओके सर। चलो, 1945 में बेवल योजना, 1945 में कौन सी योजना थी? बेवल योजना थी, और बेवल योजना में भी संविधान सभा के गठन की मांग उठी। ठीक है? उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन, ये 1946 का है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में भी किसकी बात उठी थी? संविधान सभा के गठन की बात उठी थी। कैबिनेट मिशन ने इसको स्वीकार किया था, और जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन की शुरुआत हुई। ये बात ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के गठन की शुरुआत कब से हुई थी? जुलाई 1946 में, और इसकी सिफारिश किसने की थी? कैबिनेट मिशन ने। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ये एक प्रश्न बनता है, आप सभी लोग सुन लीजिए, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि बताओ संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश के आधार पर किया गया? आंसर बताइए। कैबिनेट मिशन। वेरी गुड, ठीक है। अगर कभी भी ये पूछा जाता है कि किसके आधार पर हुआ, किसकी सिफारिश पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। और कब हुई शुरुआत संविधान सभा के गठन की? जुलाई 1940। वेरी गुड। ये कौन बोल रहा है? सर मैं ममता हूँ। ओके ममता, समझ में आ रही है चीजें?
यस सर। अब जरा आप लोग सोच के देखो इसे कहानी की तरीके से कि हम लोग 1895 से मांग कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज में ये बात कही थी और तब से हमारी कहानी चलती चली आ रही है। हम लोग मांग करते रहे करते रहे करते रहे। 1946 में जाकर ये बात कबूल की गई, इस बात को माना गया कि चलो ठीक है, एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो तुम्हें लगता है क्या इतना आसान होगा? कैबिनेट मिशन ऐसा क्या चीज थी जिसने आते ही ये बात मान ली? पता है तुम्हें इसके बारे में? कैबिनेट मिशन के बारे में पता है? अरे बालकों बताओ। सर ये वही तो नहीं कैबिनेट मिशन जो जिसका गठन 1927 में हुआ था? नहीं, 1927 में नहीं हुआ है, 1946 में हुआ है। इसकी सिफारिश पे हुआ, नहीं वही सर। होगा, वही होगा। अभी देखो अभी देखो अभी देखो, ठीक है। कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था? 1946 में इंग्लैंड, जानते हो इंग्लैंड? कोई गया है घूमने इंग्लैंड? नहीं सर। हाँ अच्छा, तो चलो तुम्हें इंग्लैंड घुमाते हैं आज। 1946 में इंग्लैंड में, कहां पर? इंग्लैंड में चुनाव होते हैं, ठीक है। 1946 में चुनाव हो रहे हैं और कहाँ चुनाव हो रहे हैं? इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड में चुनाव हो रहे हैं। 1946 में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ये बात जानते हैं सब लोग? यस सर। अपनी कॉपी में कहीं साइड में लिख लेना, अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है, कोई बालक नहीं जानता है कि 1946 में सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। और सेकंड विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में इंग्लैंड में चुनाव होते हैं। इस चुनाव में आप लोगों को पता है सरकार किसकी बनी थी? क्लीमेट एटली की सर। इस चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। मैंने व्यक्ति का नाम नहीं पूछा है, मैंने पार्टी का नाम पूछा है। अभी इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है रानी? यस सर। चलो, इस लेबर पार्टी की सरकार में इंग्लैंड का पीएम कौन बना था, ये बता सकता है कोई? एटली। वेरी गुड। ये कौन बोला एटली? मैं सर भैया। अरे कौन भैया? भैया नाम तो बता दो। सर मैं सर बोल रहा हूँ सर मैं। अच्छा हाँ, मैं सर, समझ में आ गई बात। इंग्लैंड में पीएम कौन बने? एटली। एटली का झुकाव भारत की ओर बहुत था, जैसे वर्तमान में अपने ट्रंप भाई साहब का झुकाव भारत की ओर बहुत था, ध्यान है? यस सर। पिछले साल ट्रंप आए थे घूमने के लिए, मोदी जी ने उन्हें गुजरात घुमाया, ताजमहल घुमाया, है ना? तो जैसे इनका झुकाव भारत की ओर बहुत था, आई लव इंडिया, आई लव मोदी कहते थे, ऐसे ही एटली भाई साहब जो थे इंग्लैंड के पीएम बने 1946 में, इनका भी भारत की ओर झुकाव बहुत ज्यादा था। अब एटली ने क्या करा? जब झुकाव उसका ज्यादा है तो एटली ने क्या करा? एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा करी। हाउस ऑफ कॉमन क्या है? इंग्लैंड की संसद। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा करी थी। हाउस ऑफ कॉमन क्या है? संसद है। जितना भी अभी तक पढ़ाया है इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो अपना प्रश्न पूछ सकता है। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज जो ना समझ में आए अभी हिंदी में नोट कर लो, बाद में पूछ सकते हो, चाहे मैसेज पे चाहे कॉल पे, कैसे भी। अरे सब ठीक है? यस सर। जी अरे सर। 8 लोग हैं, एक बालक कहाँ चला गया क्लास छोड़ के? यहाँ पर भी क्लास में बीच में से गायब हो रहे हो हैं? तुम ना सुधरोगे रे। अच्छा मुझे बताओ, एटली ने क्या घोषणा करी? कोई बता सकता है? रानी बताओ, एटली ने क्या? भारत को स्वतंत्र, बोलो बोलो। भारत को स्वतंत्र करने की। हाँ सर भारत अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और फिर उसको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जी, अब उसने क्या घोषणा करी आगे वाली देख लीजिए, और आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एटली ने घोषणा करी, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक योजना बनाई जाए। भारत की स्वतंत्रता के लिए एक योजना बनाई जाएगी। इस योजना के तहत संविधान का निर्माण किया जाएगा और संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनेगी। बात समझ में आई? यस सर। ये एटली ने घोषणा की थी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक योजना बनाओ, इस योजना के तहत संविधान का निर्माण करो और संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनेगी। ठीक है,
Yes, sir. एटली ने अपने मंत्रिमंडल में से 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री चुने। एटली ने क्या करा, 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री चुनकर इनकी कमेटी बनाई और इसी कमेटी को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. आपने देखा होगा जब देश में कुछ हो जाता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो सरकार कहती है हम 3 मंत्रियों की एक कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी जांच करेगी कि घटनाक्रम क्या था। ठीक है, जैसे विकास दुबे मर गए अभी, विकास दुबे को जानते हो? हाँ सर जानते हैं। हाँ जान गए, एनकाउंटर में उनकी गाड़ी पलट गई थी। हाँ हाँ क्रिमिनल रिकॉर्ड हाँ। है। जी सर। हम तो नहीं कहते वो क्रिमिनल थे, वो 50 गांवों को पालते थे। अब सर पुलिस ने तो यही घोषणा की थी, क्रिमिनल रिकॉर्ड था उनका, चलो तो अच्छा, इसलिए। तो अब हमारी बात सुनो। उनके ऊपर जांच बैठी, उन पुलिस वालों के ऊपर जांच बैठी, तो सरकार ने ये कहा हम 4 लोगों की कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी जांच करके बताएगी कि भैया एनकाउंटर असली था या फेक था। ऐसे ही एटली ने क्या करा, एटली ने अपनी जो टीम थी, जो उनका मंत्रिमंडल था, उसमें से 3 कैबिनेट स्तर के मतलब 3 मंत्री चुने और उनकी कमेटी बनाई। उसी कमेटी का नाम है कैबिनेट मिशन। ये बात समझ में आ गई? हाँ ओके। Yes, sir. कैबिनेट मिशन क्या है? 3 मंत्रियों की एक कमेटी, 3 मंत्रियों का एक कमेटी। पैनल है जिसको एटली ने चुना था, और एटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अब डालो कैबिनेट मिशन हेडिंग Yes, अपने sir. कॉपी पे, नेक्स्ट पन्ने पे डालो कैबिनेट मिशन। समझ में सबको आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है सब कुछ। सारे नोट्स लिखने को मिल रहे हैं? सब लिख रहे हो? हाँ सर Yes, नोट sir. कर लिख रहे रहे हैं। हैं, नोट कर लिया सब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, Yes, sir. चलो कैबिनेट मिशन। 14 मार्च 1946 को घोषणा हुई कैबिनेट मिशन की। किसकी घोषणा हुई? कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई थी? 14 मार्च 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन। हाँ सर। Yes, sir. इसमें 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, जो मैंने आपको पहले बता दिया। एक्चुअल में कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन 3 मंत्री हैं, है ना, कैबिनेट स्तर के, जो एटली ने अपॉइंट किए थे। सर ये कमेटी है ना सर, 3 मंत्रियों की कमेटी। हाँ हाँ हाँ, उसे ही कैबिनेट मिशन बोला गया है। ठीक है, कैबिनेट मिशन उसी। मेरा सर प्रश्न इसका आप, विरोध भी, हाँ जी, सर मैं ये पूछ रहा सर, इसका विरोध भी किया था सर किसी ने, मतलब इंग्लैंड से या? नहीं अभी अभी किसी ने विरोध नहीं किया है। जब विरोध करेगा तो मैं विरोध करवाऊंगा। अभी पहले मेरे को कमेटी बना तो लेने दो यार। ठीक है ठीक है। चिंता मत करो, विरोध भी कराऊंगा, लड़ाई भी कराऊंगा, सब कराऊंगा। अब मुझे ये बताओ, जो 3 मेंबर थे, उन 3 मेंबरों का नाम आप जानते हैं? यस हाँ बताओ। सर नाम तो, कौन था पहला, कौन था? सर जो अध्यक्ष, चलो तुम बता दो। सर पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफन क्रिप्स। अच्छा, हाँ, अब जो ठीक। मैं बता रहा हूँ वो लिखते जाना, ठीक है? Yes, sir. सबसे पहले थे क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। अच्छा सर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इन्होंने बताया, अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री था। अच्छा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है पैट्रिक लॉरेंस, जो भारत सचिव था, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे ये। पैट्रिक लॉरेंस अच्छा, भारत सचिव थे। ठीक है, ओके। Yes, sir. ये तीनों लोग, क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री हैं, और पैट्रिक लॉरेंस जो भारत सचिव कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हैं, ये तीनों लोग 24 मार्च 1946 में भारत आए थे। ठीक है, ये तीनों लोग कब भारत आए थे? 24 मार्च 1946 में ये लोग भारत आए थे, और भारत पहुंचकर यहाँ की स्थितियों का इन लोगों ने जायजा लिया। बात समझ में आई सबको? ओके सर। Yes, sir. अगर किसी बच्चे का ठीक है। कुछ भी छूट जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्लास रिकॉर्डेड है, आपको इसकी रिकॉर्ड वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, ओके। 24 Yes, मार्च sir. 1946 को भारत पहुंचकर यहाँ की स्थितियों का जायजा लिया इन तीनों ने, क्रिप्स ने,
अलेक्जेंडर ने और पैट्रिक लॉरेंस ने। इनकी सिफारिश के आधार पर किन तीनों की, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, जिनको कैबिनेट मिशन कहा गया है, इन तीनों की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। ये बात समझ में आ गई, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? हाँ सर। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे, कब कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई, कब ये लोग भारत आए, कब इनने सिफारिश sir. करी, ये सब मैंने आपको यहाँ इस स्लाइड में बता दिया है। ठीक है, और इन्होंने क्या घोषणा करी थी इस कैबिनेट मिशन ने? कैबिनेट मिशन ने घोषणा करी थी कि भारतीयों का संविधान संविधान सभा के माध्यम से ही बनेगा। समझ में आ गया? भारतीयों का संविधान संविधान सभा के माध्यम से ही बनेगा। ये मैप देख रहे हैं आप लोग? ये मैप आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, जी सर। दिख रहा है। इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। इस मैप में ये जो आप येलो वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ठीक है, ये येलो वाला पोर्शन दिख रहा है आपको? ये येलो वाला दिख रहा है ना? पीला ये वाला जहां जहां हाँ, पर भी तो येलो वाला पोर्शन है, जहां जहां पर भी येलो वाला पोर्शन है, ये येलो वाला पोर्शन क्या है? ब्रिटिश प्रांत है। लिख लीजिएगा इसको। येलो वाला पोर्शन क्या है? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत। हाँ, इस मैप का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब मैं कल क्लास लूंगा इस मैप के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये येलो वाला पोर्शन ब्रिटिश प्रांत है, और ये आप लोग जो पिंक वाला पोर्शन देख रहे हो ना, पिंक वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है? पिंक वाला पोर्शन, यस सर। हाँ, ये देखो, ये पिंक वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है? दिख रहे हो? पिंक वाला पोर्शन देख रहे हो? हाँ, देख रहे हो पिंक वाला पोर्शन जहां मेरा मार्कर चल रहा है? अरे दिख रहा है? जी सर। हाँ, ये पिंक वाला पोर्शन क्या है? ये Yes, है sir. देशी रियासतें। पिंक वाले को भी येलो कर दिया सर। हाँ चलो कोई बात नहीं, लिख लो। ये क्या है? देशी रियासतें हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, सबको समझ में आ गया? देसी लोकल। हाँ, देशी रियासतें मतलब राजा लोग, महाराजा लोग जो उस टाइम पे हुआ करते थे ना, यस सर। हाँ, ये वो रियासतें हैं। और जो येलो वाला पोर्शन है वो ब्रिटिश प्रांत है। कल हम लोग इस पर ये पढ़ेंगे कि संविधान सभा में सदस्य कितने थे, कितने लोग ब्रिटिश प्रांत से लिए गए, कितने देशी रियासतों से लिए गए, कितने इलेक्शन हुए, कैसे हुए, इन इलेक्शनों में किसको कितनी सीटें मिली, ठीक है, कितना सामान्य वर्ग को सीटें मिली, कितनी कांग्रेस को मिली, कितनी मुस्लिम लीग को मिली, इन सब सदस्यों के बारे में और इनकी सीटें कितनी थी, कैसे चुनाव हुआ, इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई तो बताएं मुझे। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। सर आ गया समझ। लिख लिया है सब कुछ? जी सर। क्लास रिकॉर्ड है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास 4 बजे से अजीत सर की रहेगी, इंग्लिश की। इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश की क्लास रहेगी अजीत सर की, तो आप लोग इंग्लिश के लिए तैयार रहिएगा। मीटिंग आईडी और पासवर्ड मैंने भेज दिया है दोनों ग्रुप्स पे, रीजनिंग बाय अजीत सर और हिंदी बाय ऋषि सर पे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, थैंक यू आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए ऐसे ही, जो चीजें ना समझ में आए बताते रहिए। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। रानी सर समझ में आया? लवी शर्मा समझ में आया? बबलू पटेल समझ में आया? जी सर। आशा समझ में आया? यस सर। चलो, और ये कौन है? रानी को आ गया समझ में? मैं दिख रहा हूँ तुम लोगों को? यस सर। ओप्पो और एफबी नाम से जो आईडी बनी हुई है, यहाँ अपना नाम करो ताकि हम तुम्हें नाम से पुकार तो लें। चलिए,
अब तो लोग ऑफलाइन कर दीजिए, मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल, मिलते हैं कल। Thank you, sir. थैंक यू।